हर हर महादेव, जय शिव, हर हर महादेव। फिर आज हम क्लास 12th के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट को देखो, आज हम फिर एडजेक्टिव करा रहे हैं। अगर ये फर्स्ट बार यूट्यूब नहीं देखें तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आज ऑब्जेक्टिव है, अगर अच्छे से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म का पंजीयन होता है। साझेदारी फर्म का पंजीयन होता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स इज, ऑप्शन में है कंपल्सरी, ऑनेसरी, ऑप्टिनल्स मतलब ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, ऐच्छिक। तो ऑप्शन में आंसर में क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श साझेदारी की गुण है। एक आदर्श साझेदारी की गुण है। मेरिट ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप इज, ऑप्शन में है म्यूचुअल ट्रस्ट, ऑनरिंग पार्टनरशिप डीड, ट्रू एंड फेयर अकाउंट, ऑल ऑफ दीज। मतलब पारस्परिक विश्वास, साझेदारी, संलेख का समान, सच्ची और निष्पक्ष खाते, इनमें सभी। तो इसमें क्या है? एक आदर्श साझेदारी का गुण क्या होना चाहिए? हर चीज में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में? इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, स्थिर पूंजी खाता में किस मंद को नहीं दर्शाया जाता है? मंद को नहीं दर्शाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट अपीयर इन ए पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट? ऑप्शन में है एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, पेमेंट विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो आंसर में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब क्या चीज होता है? पूंजी पर ब्याज। मदद को नहीं दर्शाया जाता है, मतलब ब्याज को क्या किया जाता है? मदद में नहीं दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी के वेतन से नाम किया जाता है। साझेदारी के वेतन से नाम किया जाता है। पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू। तो ऑप्शन में क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो आंसर में कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब लाभ हानि नियोजन खाता को। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी अनुबंध बनाना है। साझेदारी अनुबंध बनाना है। मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, अंशतः अनिवार्य हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा, मतलब कंपल्सरी हो जाएगा। जय जय राम सिया राम सिया राम। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर वाज द पार्टनरशिप एक्ट पासेड? सन 1932 में, सन 1956 में, सन 1947 में, सन 1952 में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? आंसर में सन 1932 में साझेदारी अधिनियम वर्ष लागू हुआ था, 1932 में। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी समझौता हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। साझेदारी समझौता हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। ऑप्शन में ओरल में, रिटेन में, ओरल और रिटेन, इनमें कोई नहीं, नॉन ऑफ दी। क्या हो जाएगा? ओरल एंड रिटेन में, दोनों में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिट टू। ऑप्शन में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर में क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी के आहरण पर ब्याज है। साझेदारी के आहरण पर ब्याज है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर इज। ऑप्शन में है व्यवसाय के लिए हानि, व्यवसाय के लिए लाभ, प्रॉफिट साझेदारी को लाभ,
एंड बैंकों को हानि होता है। आंसर में क्या हो जाएगा प्रॉफिट टू बिजनेस, मतलब व्यवसाय के लिए लाभ में क्या है आहरण है, ब्याज है। अगला क्वेश्चन है साझेदारी का चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी हो। साझेदारी का चालू खाता खोलना चाहिए जब क्या हो पूंजी। करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप शुड बी ओपनड व्हेन कैपिटल आर। ऑप्शन में है परिवर्तनशील, अस्थाई, परिवाही। तो आंसर में क्या हो जाएगा अस्थाई, मतलब फिक्स्ड। अगला क्वेश्चन है साझेदारी हो सकती है पार्टनरशिप में भी। साझेदारी हो सकती है पार्टनरशिप में भी। ऑप्शन में है असीमित, अनलिमिटेड, सीमित, लिमिटेड, एट विल, ऐच्छिक, इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज। तो क्या है पार्टनर हो सकता है मतलब में भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है साझेदारी का दायित्व होता है। साझेदारी का दायित्व होता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड टू कैपिटल, नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा अनलिमिटेड। साझेदारी का दायित्व होता है क्या चीज़ में अनलिमिटेड में होता है। अगला क्वेश्चन साझेदारी संलेख को कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आंसर में कहा जाएगा आर्टिकल्स ऑफ। अगला क्वेश्चन है किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द absence of any agreement the profit and loss of the firm are shared equally in capital ratio in different proportions। तो आंसर में कहा जाएगा इक्वली, मतलब बराबर टू बराबर में क्या हो सकता है लाभ हानि का विभाजन किया जा सकता है बराबर में। अगला क्वेश्चन है साझेदारी समझौता की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड। तो किस पर 5% वार्षिक की दर से, 6% वार्षिक की दर से, 8% वार्षिक की दर से। तो आंसर में क्या हो जाएगा 6% वार्षिक की दर से साझेदारी के ऋण पर ब्याज दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साझेदारी संलेख की उपस्थिति में साझेदार को, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को इन द ऑप्शंस पार्टनरशिप डिड पार्टनर्स सेल, इसमें बी पेड सैलरीज, नॉट बी पेड सैलरीज, बी पेड सैलरी टू, नॉट टू बी पेड सैलरी। आंसर में क्या हो जाएगा नॉट टू बी पेड सैलरी, मतलब वेतन नहीं दिया जा सकता। साझेदारी संलेख का अनुपस्थिति में साझेदारी को कहती वेतन नहीं दिया जाता है, समझे। अगला क्वेश्चन है साझेदारी के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज, फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू दी फर्म इज। ऑप्शन में है एन एप्रोप्रिएशन, ए गेन, ए चार्ज। मतलब साझेदारी को द्वारा फर्म को दिया गया अग्रिम पर ब्याज का होना चाहिए प्रभार को देना चाहिए, मतलब चार्ज किसी को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिट टू। तो क्या चीज़ पर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड पार्टनरशिप करेंट अकाउंट। तो आंसर में कहा पार्टनरशिप करेंट अकाउंट, मतलब साझेदारी के चालू खाते में क्रेडिट में पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है किस पर पार्टनरशिप करेंट अकाउंट, मतलब चालू खाता पर, साझेदारी के चालू खाता पर। अगला क्वेश्चन है एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या संशोधित भारतीय कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार हो सकती है कितना पर हो सकती है 50 पर, 15 पर, 10 पर।
तो क्या चीज़ पर हो सकती है? 50 पर 2014 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू किस में? क्रिएट रिजर्व फंड, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड फाइंड आउट डिविजल प्रॉफिट, नॉन ऑफ दिस। तो किस पर हो जाएगा? फाइंड आउट डिविजल प्रॉफिट, मतलब विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप? विशेषता नहीं है। एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग एंड प्रॉफिट फॉर लिमिटेड लायबिलिटी फॉर। आंसर में कहा जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी फॉर। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड किस में? इक्विटी में, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल में, एज पर एग्रीमेंट में। तो साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है किस पर? समझौता के अनुसार, मतलब एज पर एग्रीमेंट पर। अगला क्वेश्चन है, तू मेरा क्वेश्चन है, लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू। लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है किस पर? क्रिएट रिजर्व फंड, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, टू फाइंड आउट डिविजल प्रॉफिट, नॉन ऑफ दिस। तो किस पर बनाया जाता है? टू फाइंड आउट डिविजल प्रॉफिट पर। अगला क्वेश्चन, साझेदारी के चालू खाते खोले जाते हैं जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज ओपनड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज मेंटेन्ड अंडर किस पर? फ्लोटिंग बेसिस, फिक्स्ड बेसिस, एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो किस पर साझेदारी के चालू खाते खोले जाते हैं? किस पर? फिक्स्ड बेसिस पर, मतलब अस्थाई आधार पर खोले जाते हैं। तो आप अच्छे से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। आपका अकाउंटेंसी का ये ऑब्जेक्टिव था जो क्लास 12 के स्टूडेंट को है।